हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरी जय श्री कृष्णा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मेरी आज की वीडियो की। बट इससे पहले ज़रूरी बात, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं आज के सब्जेक्ट पर। दोस्तों, मैंने आज शनि प्रदोष पर आसान और सरल पूजा की वीडियो बनाई है, जिसमें कम से कम समय और सामग्री यूज़ में ली गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मेन लक्ष्य है भाग दौड़ व बिजी लाइफ में छोटी छोटी पूजा से भगवत कृपा, समस्या और दुख दूर करने के लिए पूजा पाठ, ताकि हमारा सनातन धर्म प्रभावी बना रहे और इससे हमारे बच्चे दूर न हो और नौकरी पेशा लेडीज इसका फायदा लाभ ले सके। तो शुरू करते हैं आज के शनि प्रदोष की पूजा तैयारी। ये देखिए, मैंने अपने बेलपत्र के पास ही बैठकर ये पूजा शुरू की है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। मेरी पूजा घर पर ही है, मेरे पास नर्मदेश्वर है। इसमें मैंने सबसे पहले दीपक जलाया गजानन जी के नाम से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सबसे पहले पूजा गजानन जी की ही की जाती है। इसके बाद में मैंने जल से अभिषेक किया है और ये देखिए मेरा दीपक इसमें जल रहा है, क्योंकि जल चढ़ाने के बाद मैंने इसमें दूध से अभिषेक किया है, कच्चा जल और दूध तिल मिलाकर, जो विशेष है प्रदोष पूजा के लिए। अब मैंने जल में कनेर के फूल डालकर पूजा की है। उसके बाद मैंने चंदन और चंदन के साथ सरसों का तेल मिलाया है, जो मेरी इस पूजा का विशेष पॉइंट है। सरसों मिलाकर मैंने इसमें भगवान का अभिषेक किया है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल के अभिषेक करने से हमारे घर की हर बीमारी और रोग दोष दूर होते हैं। चंदन से अभिषेक करने के बाद मैंने इसमें पंचामृत बनाया है और पंचामृत से अभिषेक किया है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद मैंने इसमें पुनः जल से भगवान को स्नान कराया है और जल में कमल गट्टा डालकर भी मैंने भगवान को स्नान करवाया है। स्नान कराने के बाद मैंने सूती वस्त्र से भगवान को पोंछकर सूखा किया है और उसके बाद मैंने भगवान को चंदन, जनेऊ, बिलपत्र और मौली अर्पित की है। तुलवा, तुलसी पत्र, कनेर फूल, गुड़हल के फूल, सफ़ेद आग के फूल, शमी पत्ती, शमी पत्र, काले तिल और तुलसी मंजरी भी, जो कि प्रदोष पूजा करने के लिए बहुत ही विशेष माना गया है, क्योंकि प्रदोष पूजा में तुलसी मंजरी को बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। इसमें मैंने खीर का भगवान के भोग भी लगाया है और भोग लगाने के लिए कुछ विशेष मंत्र भी होते हैं और कुछ विशेष तरीका भी। इसके लिए मैं आपको अपने अगली वीडियो में इसके नियम बताऊंगी, क्योंकि आज तो मैंने सिर्फ प्रदोष की ही सरल पूजा के बारे में वीडियो बनाया है, तो इसके डिटेल में भी आपको नहीं दूंगी। अलग से अलग अलग प्रदोष के लिए अलग अलग पूजा सामग्री विशेष महत्व रखती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को किया है। आज की पूजा का विशेष पॉइंट है सरसों का तेल और काले तिल, क्योंकि सरसों का तेल एक ऐसा तेल है जो शनिवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और शनि भगवान का भी हमें साथ में आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि भगवान का भगवान शिव से विशेष लगाव है, क्योंकि वो उनके इष्ट रहे और गुरु रहे हैं। तो हम इस तरह से शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं, जो आज का विशेष उपाय है। चलो अब हम कथा सुनते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष की कथा सुनना चाहते हैं, हमें सुनाइए। तब सूत जी बोली, हे ऋषि, निश्चित रूप से ही आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। आपको मैं शनि त्रयोदशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने सिर प्रदोष व्रत के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष का व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया। उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा, ये धन हमें मार्ग से मिला
मिला है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया और राजपुत्र को अपने पास बुलाकर कहा कि हे पुत्र, ये धन हमें शिवजी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र से आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और कहा, ये पुत्र आपके धन के लिए ही मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब मैं ले लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ, तब उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, किंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अत्यंत ही सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, मैं इस वन के समीप में जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देख आओ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा है। ये सुन सखियां दूसरी वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहार। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश के पुत्र हूँ और आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्र हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपके मन में स्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा और आपका संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्री, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, किंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, जैसा मैं कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी जब आप अपने घर आए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब तीसरा दिन आया और वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी पुत्री को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा, मैं कैलाश पर आया गया था। शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। हे गंधर्व राज ने कन्या का विद्युत विवाह कर दिया। विशेष धन सुंदर कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ और भगवत कृपा से समय आने पर अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये थी मेरी आज की कथा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।